और दूर एक हरे भरे जंगल में तीन दोस्त मेढक, चूहा और सॉसेज रहते थे। तीनों दोस्तों ने एक दिन मछली पकड़ने का प्लान बनाया। सभी ने अपनी अपनी मछलियां पकड़ी और सभी ने मछलियां के साथ साथ शराब भी पी और आपस में सबने विचार बनाया कि वे जीवन भर सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। चूहे ने घर की साफ सफाई का काम संभाला, वह घर को चमकाता, धूल साफ करता। मेंढक ने बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी ली और वह कूद कूद कर फल, सब्जियां और मसाले लाता। और सॉसेज ने रसोई घर की जिम्मेदारी ली, वह हर दिन स्वादिष्ट खाना बनाता, कभी चटपटी सब्जी, कभी गाढ़ा सूप, कभी मीठा हलवा। खाना इतना लजीला होता कि तीनों हमेशा जीभ छाटते रह जाते। जितना भी खाते फिर भी भूख लगी रहती, क्योंकि हर कौर में जादू सा घुला होता। इस तरह वे कई महीने से खुशी खुशी दिन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन महीना पूरा होते ही सॉसेज ने कहा, अब बारी बारी से काम करेंगे, मैं खाना बनाते बनाते थक गया हूँ, मेरी जगह कौन खाना बनाएगा। सभी ने सोचा और चूहा बोला, मेंढक ही क्यों ना शेफ बन जाए। तो उन्होंने मेंढक को ही शेफ बना दिया। मेंढक ने खाना बनाने की कोशिश शुरू की, कभी ये डिश, कभी वो डिश, कभी घास वाली खिचड़ी, कभी पत्तों का सूप, लेकिन कुछ भी ऐसा न बना सका जो चूहे या सॉसेज को पसंद आए। स्वाद फीका, कभी कच्चा, कभी जला हुआ। 2-4 दिन तो चला, लेकिन फिर वे बोले, मेंढक अब तुम रुक जाओ, तुम बहुत खराब खाना बनाते हो। मेंढक को बहुत शर्मिंदगी हुई। अब खाना कौन बनाएगा। सॉसेज ने कहा, चूहे को ही शेफ बना देते हैं। इस बार चूहे ने कोशिश की, लेकिन चूहा तो सफाई का उस्ताद था, रसोई का नहीं। सब्जी जला दी, चावल चिपचिपा हो गया, सूप कड़वा। 2 दिन में सब परेशान हो गए। चूहे ने ही सॉसेज से मिन्नत की, तुम ही सुबह खाना बनाओ ना, हमसे तो नहीं होता। मेंढक ने भी कहा, हाँ क्रोक, तुम्हारा खाना ही असली है। लेकिन सॉसेज गुस्सा हो गया, नहीं, मैंने अपनी बारी पूरी तरह निभाई, अगर तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। जंगल बड़ा है, हम सब अलग अलग रह लेंगे। दोनों डर गए। चूहा रोने लगा। मेंढक ने पैर पकड़ ली, भाई मत जाओ, 2-4 दिन और बनाओ, हम सीख लेंगे। मिन्नतें होती रहीं, आखिरकार सॉसेज मान गया। ठीक है, लेकिन आखिरी बार। मेंढक ने मन ही मन सोचा, मैं सॉसेज को चुपके से देखकर सीख लूंगा। अगली सुबह सॉसेज सूप बना रहा था। मेंढक दीवार के पीछे छिपकर देखने लगा। सूप उबल रहा था, सब्जियां डाली गई, मसाले मिलाए गए तो खुशबू चारों तरफ फैल गई। सूप लगभग बनकर तैयार। तभी सॉसेज ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं, तो वह खुद सूप में कूद पड़ा और घुल गया। इससे सूप का स्वाद दोगुना हो गया। मेंढक की आंखें चमक उठी, अरे वाह, स्वादिष्ट खाने का राज तो यही था। सॉसेज पहले खुद कूद जाता है, इसलिए स्वाद इतना कमाल का होता है। अब मैं भी जान गया। शाम को मेंढक बोला, दोस्तों अब मेरी बारी, मुझे आ गया खाना बनाना है। चूहा और सॉसेज हंसे, चलो देखते हैं। मेंढक ने बड़ी कढ़ाई ली, पानी भरा, जोरदार आग जलाई, लकड़ियां जलाई, पानी उबाल मारने लगा। मेंढक ने सब्जियां डाली, मसाले छिड़के और उनको घंटों पकाया। जब लगा कि सूप तैयार है तो मेंढक ने अपने कपड़े उतारे और सीधा उबलते सूप में कूद पड़ा। अरे बाप रे, पानी इतना गर्म था कि मेंढक चीख पड़ा, क्रोक क्रोक, मैं जल गया। उसकी हरी चमड़ी झुलस गई, त्वचा चिपचिपी होने के कारण झुर्रियां पड़ गईं। दर्द से वह बाहर कूदा, लोटपोट होने लगा। यहीं से मेंढक टोड बन जाता है, झुर्रीदार, मोटी खाल वाला। मेंढक अब टोड हो चुका था, दर्द से वह खाना बनाना बंद कर देता है। चूहे और सॉसेज ने उससे पूरी कहानी सुनी तो पहले सन्नाटा छा गया, फिर हंसी फूट पड़ी। हाँ हाँ, तू तो सूप का हिस्सा बन गया। चूहा पेट पकड़कर हंसा। सॉसेज उछला और बोला, मूर्ख हो क्या मेंढक, तेरी इस चालाकी ने दोस्ती बिगाड़ दी। ईर्ष्या अच्छी नहीं, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मेंढक रोने लगा, क्षमा करो, मैंने गलती की। लेकिन अब देर हो चुकी थी। तीनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। मेंढक टोड बनकर झाड़ियों में चला गया। चूहा अपने बिल में लौटा और सॉसेज वहीं रह गई।